अभी हम दिनेश सिंह के दरवाजे पर हैं। अभी इनसे मुलाकात हो गई और बिहार में एनडीए की जीत हुई है। तो इस पर आइए बात पूछते हैं कि भाई बिहार में एनडीए की जीत की क्या कारण है, कौन सा ऐसा आप लोग गुल खिलाए हैं, कौन सा ऐसा गुल खिलाए हैं कि बिहार में पूरी एनडीए की जीत हुई। आप तो जदयू थी के कदावर नेता हैं जदयू के। देखिए, आप अपना नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश सिंह हुआ और मैं जेडू में करीब 25 वर्षों से काम कर रहा हूं। और जहां तक ने आपने कहा कि एनडीए की जीत हुई, एनडीए की जीत नहीं, ये विकास की जीत है। एक तरफ नरेंद्र मोदी देश का विकास कर रहे हैं और एक तरफ नीतीश कुमार बिहार का विकास कर रहे हैं। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसका जीत है और एनडीए के सारे कार्यकर्ताओं का जीत है ये। और हम लोग कुछ दिन पहले बक्सर संसदीय क्षेत्र का चुनाव हुआ। उस चुनाव में हम लोग घूमे, एनडीए के जो उम्मीदवार थे मिथिलेश तिवारी, उनके साथ गांव-गांव गए। कहीं कहीं चूक हुआ, इसलिए हम लोग का हार हुआ। बाकी इस बार बक्सर संसदीय क्षेत्र का पार्ट था रामगढ़, और रामगढ़ के चुनाव में हम गए थे। नामांकन से लेकर गांव-गांव में कैंपेन करने गए थे और हमने रामगढ़ के जनता में उत्साह देखा। और भाई भतीजावाद, परिवारवाद के खिलाफ ये कैसा राजनीति है भाई कि एक भाई सांसद, एक भाई विधायक और बाप पार्टी का अध्यक्ष। ये तो नहीं, जनता वहाँ के नहीं स्वीकार कर पाई। और इस बार वहाँ के जमीन के नेता पूर्व विधायक भाई अशोक सिंह जी को वहाँ की जनता ने वोट करके फिर पुनः बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया है। अगला बात आपसे पूछते हैं कि सुधाकर सिंह तो पूरा दबदबा जमाए थे जी, अपने भाई को टिकट दिलवा के, तो बोले थे कि कोई आ नहीं सकता बूथ पर। देखिए, दबदबा कुछ नहीं जमाए थे। एनडीए में थोड़ा बहुत एथी हो गया तो जीत गए, तो बड़का तीर नहीं मार लिए हैं, तीर नहीं मार। एक एमपी जो संवैधानिक पोस्ट पे है वो कहते हैं कि हमारा 300 बूथ पर तैयारी है, 300 लाठी है। तो हम कहते हैं कि लाठी का जवाब वहाँ की जनता ने बैलेट से दिया है। कौन लाठी लेके गए? अरे वो आरजेडी वाला लाठी, वो जो उनके नेता कहते हैं कि लाठी पिलाओ न तेल पियाओ न लाठी उठाओ। तो अब तो कलम का जमाना आ गया है, ये तो जमाना लद गया। हमको नहीं लगता है कि एक एमपी जो 20 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हों, उनको ऐसा ओछी बयान देना चाहिए। बाकी वहाँ की जनता ने उनको जोरदार तमाचा मारने का काम किया है। एक बार स्पष्ट कर दीजिए कि उनका ओछा बयान क्या था। ओछा बयान उनका था, वो कहे थे कि हमारा तैयारी 300 बूथों पर है, हमारे लोग 300 बूथ पर लाठी डंडा लेकर खड़ा हैं, हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, यही बोले थे। बाकी हमको नहीं लगता है कि वो जनप्रतिनिधि है, ऐसा बयान उनको देना चाहिए। तो राजद की पुरानी भाषा है, वो तो वही दौर लाना चाहते हैं, वही दौर लाना चाहते हैं। वो टाइटे फीस उनको जनता बक्सर संसदीय क्षेत्र के भले वो सांसद हो जाए, बाकी हम लोगों के पार्टी के सड़क के सांसद आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी जो प्रभारी थे रामगढ़ के और तराड़ी के, उनका मेहनत आज रंग लाया। और वो कह रहे हैं घूम के कि मैं 4,08,000 वोट जनता ने जो हमको दिया है, भले वो संवैधानिक जगह पर जीत कर सदन में चलेंगे, बाकी मैं सड़क का सांसद हूँ। और बक्सर को हमने कहा था कि बक्सर को हम बनारस के तर्ज पर बनाकर दिखाएंगे, और काम बक्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम घाटों का डीपीआर बन रहा है, 18 घाटों का बक्सर में डीपीआर बन रहा है। गंगा में 6 लेन पुल बनने का गडकरी जी आकर घोषणा करके चले गए, अब कुछ ही दिनों में उसका काम लगने वाला है। बक्सर का विकास का गाड़ी दौड़ रहा है। एक मतलब विकास के नाम पर वोट मिला है। हाँ, विकास के नाम पे सुशासन की सरकार। जी 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 जी, सुशासन की सरकार देश में है और बिहार में दोनों आदमी सुशासन मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, दोनों का जोड़ी हिट हो रहा है बिहार में। बीजेपी तो बोल रहा है कि ज्यादातर हमारा ही कैडर का वोट है। ना ना, ऐसा बात नहीं है, सबका वोट है। जीतन राम मांझी जी का वोट है, चिराग पासवान जी का वोट है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का वोट है, हमारा पार्टी का तो वोट है ही है, आदि सबका वोट है। आइए हमारी बात जदयू के कदावर नेता दिनेश सिंह से बात हुई। इनका कहना है कि जदयू का वोट जो मिला वो विकास के नाम पर मिला है और विकास की गंगा बह रही है बिहार में। इसके कारण आज ये चुनाव में
4 का 4 बिहार का सीट एनडीए के हाथ में गया है। इसके लिए हमारे चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।